Hello and welcome back. This is Fatima ma'am, and today I will be taking some basics of trigonometry for you. अब ट्रिग्नोमेट्री भी एक ऐसी चीज़ है लोगैरिथम के जैसी जो आपको हर चैप्टर में आएगी, हर जगह आपको काम आएगी, वेदर यू आर डूइंग द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ, वेदर यू आर डूइंग बेसिक एल्जेब्रा वाले चैप्टर्स, वेदर यू आर डूइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, you will need some knowledge of trigonometry, right? तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, वी आर नॉट गोइंग टू डू एन एक्सटेंसिव सेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री. ऑल वी आर गोइंग टू डू इज ट्राई एंड अंडरस्टैंड जो बेसिक्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको. द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेयर द रेडियन मेजर, जो बच्चे अभी 11th में आए हैं उन्होंने सुना होगा अभी रेडियन मेजर. what exactly is the meaning of that, we will see उसका conversions कैसे होते हैं degree to radian and vice versa. We will also see some important properties of conversion of allied angles. That is very important especially for the chapter complex numbers. वहाँ पे आपको polar form वगैरह में convert करना पड़ता है. Yeah, so that is what we are going to cover in today's video. So let us start with द डेफिनेशन ऑफ द रेडियन मेजर. कोई भी यूनिट जब आप पढ़ते हो, द रेडियन मेजर इज नथिंग बट द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. अभी तक हम डिग्रीज में पढ़ रहे थे 10th स्टैंडर्ड तक, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, वी हैव स्टडीड दोज. तो व्हाई डू यू नीड अ न्यू मेजर? द रेडियन मेजर इज बेसिकली द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. जब आपकी बाकी सारी क्वांटिटीज होती है केजी में या ग्राम में, तो आप रेडियन में ही रख सकते हो एंगल को. यू कैन नॉट कीप इट इन डिग्रीज ओवर देयर. ओके, तो whenever we study a new unit we need to understand what is the definition of that unit. अब रेडियन मेजर का डेफिनेशन क्या होता है? द डेफिनेशन इज 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is the same as the radius. मतलब बेसिकली अगर एक सर्कल है, एक आर्क है इस सर्कल का जो सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, और इस आर्क की ये स्पेशलिटी है कि उसका जो लेंथ है इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. If the arc length is equal to the radius of the circle, then the angle that is being subtended at the center, this angle that is being subtended at the center is 1 radian. इस एंगल को बोला जाता है 1 radian, जहां पे आपका आर्क लेंथ और आपका रेडियस जो है वो सेम है. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो थीटा है, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल. why this is important is because from here now we are going to derive the conversion measure. okay, तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है इट इज इक्वल टू द आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ अ सर्कल. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट अ सेमी सर्क्यूलर आर्क. एक सेमी सर्क्यूलर आर्क अगर मैं ले लूं, ठीक है, अब आपको पता है इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ पायर होगा. आप बोलोगे मैम कैसे? सेमी सर्क्यूलर आर्क का लेंथ इज नथिंग बट हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. ये जो सेमी सर्क्यूलर आर्क का लेंथ होगा वो सर्कल के पेरीमीटर का आधा होगा. सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है. उसको 2 से मैं डिवाइड कर दूंगी तो मुझे पायर ही मिलेगा ना. तो द लेंथ ऑफ दिस आर्क इज गोइंग टू बी पायर. Now, if you want to find out the value of theta, how will you find out the value of theta here? आपको थीटा यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल पता है डिग्रीज में. 180 डिग्री मेजर है वो उसका पूरा. यहाँ पे अगर आपका इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इफ यू मेजर इट कंप्लीटली इट इज 180 डिग्री. तो डिग्री मेजर में इट इज 180 डिग्री. रेडियन मेजर में अगर आपको फाइंड करना है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. वंस यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग पाई अपॉन पाई, जिसका वैल्यू आपको मिल जाता है पाई. मतलब 180 डिग्री is also the measure and pi is also the measure. Pi, this is radian. If the unit is not specified, by default you have to assume that the unit is pi. All right, so both of them are the measures of the angle subtended at the center. If both of them are the measures, can I equate the angles to each other? Yeah, 180 degree becomes equal to pi radian. Now from here you can easily derive the conversion measure. 1 डिग्री क्या होगा? वो 180 को वहां जाके डिवाइड कर दो, तो 1 डिग्री यू गेट इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस. एंड सिमिलरली 1 रेडियन यू गेट पाई को वहां जाके डिवाइड कर दो, यू गेट पाई बाय 180 बाय पाई डिग्रीज. या सो गाइज, कैन आई से दैट इफ आई वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन,
if I want to convert from degree to radian, I need to multiply by pi by 180. And if I want to convert from radians to degrees, I need to multiply by 180 by pi. So this is the conversion measure. डिग्री से अगर आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तब आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हो, एंड अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हो. ऑलराइट, so you can quickly write down the important information from this slide before we move ahead. Okay, अब चलिए आगे बढ़ते हैं. सर्क्यूलर मेजर ऑफ एन एंगल. हम ना क्या करेंगे, हम एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे होगा. यूनिट सर्कल यानी कि क्या, जिसका रेडियस 1 होता है. ठीक है, अब ये सर्कल के सरकमफरेंस पे ना एक पॉइंट ले लो x, y. इसको अगर मैंने ओरिजिन से जोड़ दिया तो मुझे सर्कल का रेडियस मिल जाएगा. सर्कल का रेडियस यहाँ पे 1 है. एक और चीज मैं करूंगी, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगी x एक्सिस पे. अब आपको पता है x और y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है. ये जो कोऑर्डिनेट होगा आपका, ये x कोऑर्डिनेट अगर है मतलब ये डिस्टेंस आपका x होगा और ये डिस्टेंस आपका y हो जाएगा, और रेडियस तो आपका 1 ही है. यस, एक्स वाई एंड योर रेडियस इज 1. अच्छा, अब इस ट्रायंगल में अगर मैंने ये एंगल ले लिया थीटा, अगर ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, इस डायरेक्शन में मैं एंगल ले रही हूं थीटा, इस ट्रायंगल से मैं कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल सकती हूँ. कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. इसका एडजेसेंट साइड x है, हाइपोटेनस y है, मतलब मैं कॉस थीटा को x बोल सकती हूँ. सिमिलरली साइन थीटा क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि y अपॉन 1, यानी कि मैं साइन थीटा को y बोल सकती हूँ. मतलब here I can say that my x coordinate corresponds to cos theta and my y coordinate corresponds to sin theta. अब एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है ना x, y, इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी इमेज होगा वो देखते हैं. माइनस एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होता है. वही अगर मैं थर्ड में ले लू, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे. मैं फोर्थ में ले लूंगी तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव रहेगा बट वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है मैं थोड़ी देर में बताती हूँ. उससे पहले अगर आप इस डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हो, यानी कि इस तरफ जो मैं ले रही थी आपका एंगल, तो ये एंगल को आप पॉजिटिव लेते हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी आपका जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, घड़ी के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी के कांटे के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप एंगल मेजर कर रहे हो तो वो एंगल पॉजिटिव होगा. और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हो, यानी कि इंस्टेड ऑफ मेजरिंग इट दिस वे, इफ आई एम मेजरिंग माई एंगल दिस वे, इट विल बिकम नेगेटिव. ओके, तो मतलब एंगल मेजर करने का कन्वेंशन है, अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हो तो आप एंगल को पॉजिटिव लेते हो, आप अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हो तो आप एंगल को नेगेटिव लेते हो. अब इससे मैं ये बोल सकती हूँ, ये तो तुम्हारा 0 डिग्री यहीं से आप स्टार्ट कर रहे हो. यस, आप जब यहां पर पहुंच जाओगे, यहां पर मतलब यहां पर जब आप आ जाते हो, ये पूरा एंगल जो आपने मेजर किया ये 90 होगा ना, ये पूरा एंगल जो आप मेजर कर रहे हो वो 90 डिग्री होगा. उसका रेडियन मेजर पाई बाय 2 कैसे आया आपको अभी पता है. कन्वर्ट करने के लिए आपको करना पड़ता है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई. पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाय 2 ही आने वाला है. घूमकर अगर आप यहां पे आ जाओ, घूमकर अगर आप यहां पे आ जाओ तो ये एंगल 180 डिग्री होगा. 180 डिग्री का तो रेडियन मेजर पता ही है आपको, पाई होता है. और आगे बढ़ जाओ, मतलब 180 से आप बेसिकली 90 डिग्री और आगे बढ़ रहे हो तो आपको 270 डिग्री मिलेगा. पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको 3 पाई बाय 2 आ जाएगा. और आगे अगर जाकर पूरा सर्कल कंप्लीट करना तो आपको पता है ये सर्कल कंप्लीट करते हो तो आपका 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियंस हो जाता है. अब ये सब हटा देते हैं यहां से. अब हम क्या करते हैं, ये एंगल्स के बेसिस पे हम हमारे क्वाड्रेंट्स डिफाइन करेंगे. क्वाड्रेंट्स डिफाइन करेंगे यानी आपका ये वाला जो क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच लाई करते हैं उसमें सारे एंगल्स.
तो ये 0 और ये 90 डिग्री आ गया यहाँ पे। सेकेंड क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स आपके 90 और 180 के बीच में लाया करेंगे। थर्ड में सारे एंगल्स 180 और 270 के बीच लाया करेंगे। और फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके सारे एंगल्स 270 और 360 डिग्री के बीच लाया करेंगे। अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है। x जो है वो cos थीटा को करस्पॉन्ड करता है, y जो है वो sin थीटा को करस्पॉन्ड करता है। दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, यानी कि cos और sin भी पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट की जब मैं बात करूं तब y तो पॉजिटिव ही है, लेकिन x अब नेगेटिव बन गया है। x अगर नेगेटिव बन गया है तो क्या मैं बोल सकती हूं वहां पे sin पॉजिटिव होगा और cos नेगेटिव। थर्ड में तो भाई दोनों ही नेगेटिव है, तो साइन और कॉस भी दोनों नेगेटिव ही होंगे। और जब आप फोर्थ में जाते हो तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव रहता है और वाई नेगेटिव बन जाता है। मतलब अब यहां कॉस पॉजिटिव होगा बट साइन नेगेटिव हो जाएगा। साइन और कॉस का अब आपको नेचर अगर पता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कैन यू फाइंड दोस यूजिंग देम? ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड दोज। आपको पता है रेसिप्रोकल होते हैं। पहली बात तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है। अगर x पॉजिटिव होगा, कोई नंबर x को आप अगर पॉजिटिव लोगे तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव ही होगा ना। 2 अगर पॉजिटिव है तो 1/2 भी पॉजिटिव ही है। -3 अगर नेगेटिव है तो -1/3 भी नेगेटिव है। मतलब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का हमेशा साइन तो सेम ही होने वाला है। मतलब जहां जहां पर साइन पॉजिटिव है वहां वहां कोसेक भी पॉजिटिव होगा, जहां जहां पर साइन नेगेटिव है वहां वहां कोसेक नेगेटिव होगा। सेम चीज कॉस और सेक के साथ फॉलो होगी। चलो, रेसिप्रोकल का तो हमने काम कर लिया। अब बचते हैं टैन और कॉट। इसमें से भी अगर आपको टैन पता चल गया तो कॉट तो भाई अपने आप आ जाएगा। टैन क्या होता है? टैन तो साइन अपॉन कॉस होता है, बचपन में पढ़ लिया था हमने। साइन अपॉन कॉस अगर होता है तो टैन का जो प्लस माइनस होगा वो इस पे डिपेंड करेगा, उसके रेशियो पे, डिवीजन पे। अच्छा, अब अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव ओनली। जब आप इसमें, मैं यहाँ पे टैन की साइन लिख देती हूँ, यहाँ पे फिर वो पॉजिटिव ही रहेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब ये नेगेटिव बन जाएगा। दोनों नेगेटिव होंगे तब नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे आपको वो पॉजिटिव मिलेगा। फाइनली जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाते हो तब साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव, यानी कि अब टैन फिर से नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अब सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइंस आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन फॉलो होने वाली है। तो हम इसको जरा शॉर्ट में समराइज कर ले। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पॉजिटिव है। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉट पॉजिटिव है। एंड फाइनली जब आप फोर्थ में आ रहे हो तब कॉस और उसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक पॉजिटिव है। इसको याद करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं एक्चुअली। आप फर्स्ट लेटर ध्यान में रखो, ASTC। अब इसको ऑल सिल्वर टी कप्स ऐसे याद कर सकते हो। सिर्फ फर्स्ट लेटर याद रखो, ASTC, ऑल सिल्वर टी कप्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव यानी ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में S यानी साइन एंड उसका रेसिप्रोकल। थर्ड में T यानी टैन और उसका रेसिप्रोकल। एंड फोर्थ में C यानी कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू मेक अ नोट ऑफ दिस। ये बहुत काम आने वाला है आगे। दिस इज वेरी बेसिक दैट यू आर गोइंग टू नीड इन अ लॉट ऑफ चैप्टर्स। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। आपने 10th स्टैंडर्ड तक 90 डिग्री तक पढ़ा था, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टिल 90 डिग्री। इनको क्विकली रिवाइज करते हैं और 3 नए एंगल्स का हम लोग याद करेंगे, 180, 270 एंड 360। चलो पहले ये 0 से 90 का तो फटाफट रिवाइज कर ले। अब यहाँ पे ना जब आप 11th में आ जाते हो तब याद कर लेना, आपके पास टेबल बनाने के लिए टाइम नहीं होता। ऑलरेडी क्वेश्चंस को इतना टाइम लग जाता है, एंट्रेंस में कहाँ टेबल बनाते बैठोगे। मेक श्योर दैट यू स्टार्ट रिमेंबरिंग दीज वैल्यूज नाउ, ओके।
तो बेसिकली क्या होता है ये, एक मिनट, साइन का याद रख लेना चाहिए आपको, 0 30 डिग्री। अब ये कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके, बट ये रेडियन मेजर्स भी जो है ना 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 180, 270 और 360, इनके रेडियन मेजर्स भी आप याद कर लो। तो 30 डिग्री पे साइन हाफ होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 हो जाता है और 90 पे 1 होता है। कॉस आपको पता है, वही कॉलम को उल्टा कॉपी कर लो, तो 1√3/2, ये 1/√2, हाफ, और ये 0 हो जाएगा। अब tan होता है साइन अपॉन कॉस, 0/1 विल गिव यू 0, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करोगे तो 1/√3 मिलेगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3, और 1/0 का जो डिवीजन होता है इट इज नॉट डिफाइंड, तो tan 90 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कॉट के लिए क्या करते हो आप, इसका रेसिप्रोकल लेते हो। अगेन यहाँ पे आप या तो इसका रेसिप्रोकल लो या तो उल्टा कॉपी करो, आपकी मर्जी। चलो हम उल्टा ही कॉपी कर देते हैं। ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये √3 हो गया, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। कोसेक के लिए साइन वाले कॉलम का रेसिप्रोकल लेना है आपको। अगेन 0 का रेसिप्रोकल विल गिव यू नॉट डिफाइंड, हाफ का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 1/√2 के लिए √2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक के लिए या तो आप कॉस वाले कॉलम का रेसिप्रोकल ले लो या तो कोसेक वाले को रो को उल्टा कॉपी कर लो, तो आपको ये मिल जाएगा 1, 2/√3, √2, 2, एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। यहां तक आपको ऑलरेडी पता है। अब हम आगे जाते हैं 180, 270 और 360 पे। आपका जरा क्वाड्रेंट सिस्टम हम लोग फिर बना देते हैं। यहाँ पे ये आपका 0 था, 90, 180, 270 और फिर ये आ जाएगा 360। अब एक चीज पहले देख लो, ये 360 को तो घूम के 0 पे ही आ रहा है। 360 अगर घूम के 0 पे ही आ रहा है तो जो 0 वाली वैल्यूज होंगी वही सारी होंगी, बिकॉज वो तो सेम ही पोजीशन पे है ना। तो 0 का लो या 360 का लो, एक ही बात है। मतलब 360 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो सारे 0 के ही इक्वल होंगे। मतलब वही जो कॉलम है उसको एज इट इज यहाँ पे आपको लिखना है। अब 180 की बात करते हैं। 180 को अगर ध्यान से देखोगे, 180 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, एग्जैक्टली अपोजिट आ रहा है ना, इधर पॉजिटिव जा रहा है इधर नेगेटिव जा रहा है। तो 0 के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है 180 में उसकी नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। 0 के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है 180 में सारे उसके नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगे। मतलब 0 वाला जो कॉलम है ना उसके सब नेगेटिव वैल्यूज आपको यहाँ लिखने हैं। 0 का तो चलो 0 ही होता है, 1 का -1 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। दिस विल रिमेन नॉट डिफाइंड, दिस विल रिमेन नॉट डिफाइंड, ये 1 का फिर -1 हो जाएगा। आई थिंक 270 का अंदाजा अब आपने खुद ही लगा दिया होगा, वो 90 के ऑपोजिट में जा रहा है। 90 के ऑपोजिट में जा रहा है मतलब 90 की सारी वैल्यूज की नेगेटिव आ जाएगी वहां पे। तो ये -1, 0, दिस विल बी नॉट डिफाइंड, 0, -1 एंड नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 3 नई वैल्यूज आपने सीखी। आपने क्या सीखा इसमें, आपने ये सीखा कि 180 के लिए 180 के लिए 0 वाले कॉलम को नेगेटिव कर दो, 270 के लिए 90 वाले कॉलम को नेगेटिव कर दो, और 360 जो है उसको तो एज इट इज कॉपी करना है 0 का कॉलम। ठीक है, समझ गया। तो ऐसे आप 180, 270 और 360 की वैल्यूज याद कर सकते हो, बट उसके लिए पहले 0 से 90 वाली कर लो, उसके बाद आगे की 3 याद होगी। ठीक है, तो 0 से 90 वाली वैल्यूज एंड 3 मोर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यू हैव लर्न। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाइड एंगल्स। अगर कोई भी एंगल्स को, दो एंगल्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, आइदर वे, इफ यू आर गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, π/2 के मल्टीपल्स मतलब 0, 90, 180, 270, ये सब अगर आपको आने लग जाते हैं तो वो दो एंगल्स को पेयर ऑफ अलाइड एंगल्स बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, थीटा को अगर मैं π/2 प्लस थीटा के साथ लूं या 2π माइनस थीटा के साथ लूं, ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको या तो π/2 या तो 2π मिलेगा, विच इज व्हाट
अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. नाउ इन अलाइड एंगल्स के अगर आपको फॉर्मूले निकालना है, मतलब इफ यू वांट टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ देम, मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू निकालो, तो इसके लिए ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देयर आर सम फॉर्मूलाज, बट वी विल नॉट सिट एंड मेमोराइज देम. हम लोग एक पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फॉर्मूलाज कैसे आते हैं. ओके तो इसके लिए ना बेसिकली यू नीड टू रूल्स. सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा अलाइड एंगल आ रहा है. अगर 90 डिग्री या 180 90 डिग्री या 270 डिग्री आ रहा है, मतलब इंस्टेड ऑफ और आई कैन से पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 अगर आ रहा है, तो आपका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है. मतलब बेसिकली यहाँ पे मैंने जो 2 पाई माइनस थीटा लिखा है उसकी जगह अगर मैं पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखती, तो आपका फंक्शन चेंज हो जाता है. फंक्शन चेंज हो जाता है मतलब साइन का कॉस बनता है, टैन का कॉट बनता है और सेक का कोसेक बन जाता है. अगर मल्टीपल ऑफ 90 का इवन मल्टीपल है 90 का, तो फंक्शन जो है वो सेम रहता है. मतलब 2 पाई माइनस थीटा में जो है वो आपका फंक्शन सेम ही रहेगा और इसमें जो है वो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा. अब वो कैसे चेंज होता है और क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में विद एग्जांपल्स वी विल सी. बट फॉर नाउ रिमेंबर दिस इज द रूल दैट यू हैव टू फॉलो. एंड उसके बाद जो रूल है वो ये है कि आपको वहां पे साइन चेक करनी है, पॉजिटिव डालना है कि नेगेटिव. वो डिपेंड करता है कि आपका एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है. Okay, from there you check the sign of the trigonometric function and you put that sign over there. All right, so these are the two rules you need to follow. First you have to check कि कौन सा एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड सेकेंडली you have to check कि वो फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट होने के बाद कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, वहां पे आप फिर उसकी साइन चेक कर सकते हो. तो ये नोट कर लो, एग्जाम्पल देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. चलो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा. सबसे पहले आपको क्या देखना है कि एंगल कौन सा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है. पाई विच इज एन इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. इफ इट इज एन इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री द फंक्शन विल रिमेन द सेम, मतलब साइन थीटा आ जाएगा. फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ सम्स आई एम गोइंग टू कीप द क्वाड्रेंट ड्रॉन फॉर यू. उसके बाद आई नीड यू टू ट्राई एंड इमेजिन इट ऑन योर ओन. ओके, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा. देखो अब मैं ये बना देती हूँ, यहाँ पे 0 पाई बाय 2 पाई और 3 पाई बाय 2 आ रहा है. आई एम टेकिंग इट इन रेडियंस बिकॉज आई नीड यू टू बी कंफर्टेबल विद रेडियंस. डिग्री में आप लोग कर लोगे, डिग्री में आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मैनेज. पाई प्लस थीटा, पाई में अगर थीटा जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो, ऐड प्लस थीटा का मतलब होता है आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप इस क्वाड्रेंट में आओगे. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव है. साइन एलएचएस वाले फंक्शन का यू हैव टू चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ये तो वहां पे नेगेटिव होता है. क्या दो चीजें की मैंने, पहले मैंने चेक किया क्या ऐड हो रहा है. पाई ऐड हो रहा है तो फंक्शन को मैं चेंज नहीं करूंगी, मैं उसको सेम ही रखूंगी. दूसरी चीज मैंने ये चेक की कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है और वहां पे वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. मुझे पता चला कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है बिकॉज पाई प्लस थीटा जब मैं कर रही हूँ इट इज गोइंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वो जा रहा है तो वहां पे वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव गाइस, इट इज नेगेटिव बिकॉज वहां तो सिर्फ कॉस और उसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव है. या लेट्स सी द नेक्स्ट वन, cos of pi by 2 plus theta. Now your function will change. Why? Because it is an odd multiple. तो आप पहले तो cos थीटा की जगह पे यहाँ पे sin थीटा लिख दोगे. अब इसका चेक करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव. पाई बाय 2 प्लस थीटा यहाँ आ रहा है, आपको इसकी साइन चेक करनी है. एलएचएस में जो फंक्शन होता है यू हैव टू चेक उसका साइन. तो cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज गोइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. वहां पे तो गाइस आपका cos नेगेटिव है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा. सुपर. अब आते हैं tan ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा. अगेन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, फंक्शन चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम कॉट थीटा. ओके अच्छा, ऑड मल्टीपल का मतलब बाय द वे गाइस वो अगर आपको यू नो इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई क्विकली ऑड इवन ये क्या चालू है, तो बेसिकली जस्ट ऐसे याद रखो, फ्रैक्शन रहेगा तो चेंज करना है, फ्रैक्शन नहीं रहेगा तो चेंज नहीं करना है. ओके जस्ट रिमेंबर इट लाइक दैट. अब देखो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, अब माइनस थीटा कर रही हूं मैं यहाँ पे, मतलब 3 पाई बाय 2 से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस थीटा जा रही हूँ. तो आई एम गोइंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पे tan पॉजिटिव है. अच्छा मैंने यहाँ पे बाय द वे आई थिंक गलती से कॉस बोल दिया था, नहीं वहां पे tan और कॉट पॉजिटिव है. tan और कॉट पॉजिटिव है तो दिस विल रिमेन प्लस. या नेक्स्ट देखते हैं, cot of 2 pi minus theta. 2 pi is an even multiple, no fraction there basically. तो cot को आप लिख सकते हो, cot जो है वो cot ही रहेगा यहाँ पे. 2 pi is over here,
2 पाई इज 360 डिग्री। तो इससे अगर मैं पीछे आ रही हूँ तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अगला वाला क्या है, sec of pi plus theta. Again pi plus theta is going to be in this quadrant, थर्ड वाला। पहले तो उसको sec theta लिखो, वहां पे it is again negative. एंड फाइनली कोसेक ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। अच्छा 2 पाई प्लस थीटा ना सबसे सिंपल होता है, अगर आपको इतना वहां पे इफ यू कैन बी क्विक इनफ, वैसे तो आप ये लॉजिक यूज करके भी कर सकते हो, बट जस्ट टेल मी 2 पाई प्लस थीटा मतलब घूम के आप यहाँ आ रहे हो वापस से, मतलब वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, वहां पे तो इट इज गोइंग टू बी सेम ओनली। अगर आपको वैसा नहीं याद रखना है तो 2 पाई का मतलब आपका फंक्शन सेम रहेगा, एंड प्लस थीटा मतलब यू आर गोइंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयर इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली। आइदर वे यू कैन डू इट, बट 2 पाई प्लस थीटा सबसे इजी है, वो घूम के फिर उधर ही जा रहा है, तो सेम ही रहने वाला है। ओके सुपर। नाउ हियर आई हैव टेकन अ स्टैंडर्ड एंगल थीटा, वेरिएबल रखा था मैंने। अब मैं एक्चुअल एंगल्स लेना स्टार्ट करती हूँ, so that you are able to understand कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। ओके तो now I will erase this. Now I need you to identify, I need you to imagine the quadrant on your own, ठीक है, because हमेशा I don't want you to sit and make it, वो फिर घुमाते रहो वहां पे, नहीं, उतना टाइम का अपने पास लेजर नहीं है। साइन ऑफ 7 पाई बाय 4। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली, अब आपको फंडा समझ में आ रहा होगा कि आपको उसको एक ऐसे एंगल के साथ ऐड कर दो, आपको वही मिलेगा। अब 7 पाई बाय 4 पता ही नहीं है क्या होगा, कैसे मिलेगा मुझे, बट मुझे पता करने की उसको जरूरत भी नहीं। वाई वॉट आई कैन डू इज, ये 7 पाई बाय 4 को ना मैं कुछ ऐसा एंगल प्लस मेरा कुछ तो मल्टीपल ऑफ थीटा के टर्म्स में आई कैन राइट इट, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के टर्म्स में, एक ऐसे एंगल जिसका मुझे पता है 7 पाई बाय 4 लुक्स अ लिटिल लाइक पाई बाय 4। हाँ उसको 7 से मल्टीप्लाई मत कर देना, डोंट डोंट डू दैट, ओके, मतलब 7 बाहर ले लो, नहीं, ये सब नहीं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है प्लीज। 7 पाई बाय 4 को अगर पाई बाय 4 के टर्म्स में इफ आई राइट, तो एक कुछ तो यहां से मेरा कोई फॉर्मूला यूज हो जाएगा और मैं उसको फिर डायरेक्टली कर सकती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वी ट्राई एंड अवॉइड पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वी स्टे विथ पाई एंड 2 पाई, अच्छा लगता है, छोटा सा है, वी डील विद दैट। ओके तो व्हाट आई कैन डू इज, वो जो नीचे नंबर है ना उसका मल्टीपल लेके आना है आपको ऊपर, या तो आप वहां पे उसका डबल लाओगे, मतलब 8 पाई लाओगे, या तो 4 पाई लाओगे। यहाँ पे 8 पाई लाना थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये 7 पाई बाय 4 को लिख दूंगी 8 पाई माइनस पाई अपॉन 4, कर सकते हैं ना, 8 पाई माइनस पाई आपको 7 पाई देगा। अब अगर आप इसको स्प्लिट करोगे फ्रैक्शन, तो यू विल गेट 8 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। 8 पाई बाय 4 इज नथिंग बट 2 पाई। अब ये जो है दिस स्टार्ट्स टू लुक लाइक साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। अब चलो आप बताओ मुझे, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा अगर चाहिए तो क्या रूल यूज करोगे, सबसे पहले 2 पाई इट विल रिमेन द सेम, नाउ व्हाट, इंस्टेड ऑफ थीटा यू हैव पाई बाय 4, दैट्स इट। 2 पाई माइनस थीटा कहां जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 2 पाई से थीटा पीछे आना है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट विल बी नेगेटिव, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है। अब साइन पाई बाय 4 की तो आप वैल्यू जानते हो, 1/√2, नहीं जानते हो तो जान लो, याद करो उसको, बार बार टेबल रिफर मत करो। ओके तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट, यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस इट, वो जो 4 है ना वहां पे उसके टर्म्स में बस आपको एक्सप्रेस करना है, बस और कुछ नहीं। ओके चलो वील सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। कॉस ऑफ 5 पाई बाय 6, अब ऊपर मुझे 6 का कुछ तो लाना पड़ेगा, तो चलो लाती हूं, इट विल बी 6 पाई minus pi/6, that is nothing but cos of pi minus pi/6। पाई माइनस थीटा अगेन इधर कॉस ही, पाई है तो वो तो कॉस ही रहेगा। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट गाइस, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, नेगेटिव है वहां पे कॉस, कॉस pi/6 इज कॉस 30 डिग्रीज, कॉस 30 इज √3/2। ओके नेक्स्ट देखते हैं, tan ऑफ 4 पाई/3। चलो इसको ट्राई करो, आप पहले पॉज करो और ट्राई करो। या सो व्हाट कैन आई राइट इट एज, आई कैन राइट इट एज 3 पाई प्लस पाई। नाउ 6 पाई भी कर सकते हो बट थोड़ा 3 पाई ले लेते हैं फिलहाल। तो इसको जब आप स्प्लिट करोगे यू विल गेट पाई प्लस पाई/3। पहली बात तो वो tan रहेगा और उसका साइन क्या होगा,
pi plus theta is going to your third quadrant जहां पे tan positive है. So it will be plus only. Tan pi by 3 मतलब tan 60 डिग्री. Tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू होगी गाइस? √3. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. cot of 3 pi by 4. अब इसको क्या लिखोगे? 4 pi minus pi by 4. Yeah. So that you can write as cot of pi minus pi by 4. It will remain cot pi by 4 and pi minus pi by 4 is going to your second quadrant. Second quadrant में it is going to be what? Negative. Cot pi by 4 is cot 45 which is 1. And finally sec of 11 pi by 6. इसको can I write as 12 pi minus pi? Yeah. So 12 pi minus pi by 6. That makes it 2 pi minus pi by 6. फोर्थ क्वाड्रेंट, पहले तो ये सेक रहेगा. फोर्थ क्वाड्रेंट वहां पे क्या होता है? पॉजिटिव कौन रहता है? कॉस और उसका रेसिप्रोकल. सो ये पॉजिटिव ही रहेगा. सेक ऑफ 30 डिग्री विच इज 2/√3. एंड फाइनली कोसेक ऑफ 5 पाई बाय 4. चलो ये आप ट्राई करो, अभी ट्राई करो जल्दी 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 बताओ मुझे. यस, इसको पहले तो लिख दो पाई प्लस 4 पाई प्लस सॉरी पाई बाय 4. इधर लिख देती हूँ. दैट विल मेक इट पाई प्लस पाई बाय 4. That makes it cosec pi by 4 in the third quadrant where it is negative. Minus √2 is your answer. Okay guys, yes. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक है बट आई सी दैट किड्स स्ट्रगल विद इट बहुत एंड तक भी. तो दिस शुड नॉट हैपन. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज 2 थिंग्स. 90 डिग्री या 180 270 अगर है तो चेंज करो, नहीं अगर है पाई है या 2 पाई है यानी कि 180 या 360 है तो सेम रखो. और साइन के लिए जस्ट फॉलो विच क्वाड्रेंट्स इट इज गोइंग टू. ओके, ऑन दैट नोट let us end today's video. Basics of trigonometry we have seen. I hope आपको सारे concepts इसके समझ में आए होंगे. Let us know in the comment section if you have any problem. If you like this video, share it with your friends. More videos are coming up very soon. Thank you so much guys for watching. Have a nice day. Take care and stay safe. Bye.